नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप सभी का हमारे ऑनलाइन सेंटर एग्जामिनेशन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग जीके और जीएस का जो है चौथा सेट डिस्कस करेंगे। इसमें जो है हम लोग पॉलिटी के जो है 15 से 16 क्वेश्चंस जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है उसको हम लोग क्या है रखा है, तो उसको आइए आज हम लोग देख लेते हैं। ये आपके समीक्षा अधिकारी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। देखिए, भारतीय गणराज्य की 26/1/1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया। 26/1/1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया। लोकतंत्रात्मक गणतंत्र, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो देखिए, जब हमारा संविधान लागू किया गया था तो उस टाइम जो हमारी विषय वस्तु थी वो थी क्या थी? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इसका आंसर हमारा क्या होगा? सी। अब संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस या किन नाम या नामों से किया गया है? भारत तथा इंडिया, केवल भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया, भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? भारत तथा इंडिया का जिक्र जो है किया गया है। ए इसका क्या हो जाएगा? आंसर होगा। ठीक, चलिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, देखिए, प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है और इसको इंग्लिश में प्रीएम्बल भी कहा जाता है। ठीक, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका आंसर हमारा क्या होगा? सी। ठीक, अब देखिए थोड़ा इसके बारे में, इसी ऑप्शन के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उस टाइम जो है ये शब्द सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणतंत्र को जो है इसको जोड़ा नहीं गया था। इसको कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन करके। ठीक, 42वां संविधान संशोधन करके जो है इन शब्दों को 1976 में, कब? 1976 में जो है जोड़ा गया था। ध्यान रखिएगा, ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है इन शब्दों को जो है 1976 में जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था? सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। निम्न शब्दों पर विचार करें। समाजवादी प्रजातांत्रिक धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक सार्वभौमिक धर्मनिरपेक्ष। सही शब्दों को विचारानुसार क्रम में दीजिए। अब देखिए, कहने का मतलब ये हमसे जो है क्रम पूछ रहा है जिस क्रम के अनुसार इन शब्दों को जो है हमारे संविधान में लिखा गया है। ठीक, जिस क्रम के अनुसार इन शब्दों को हमारे संविधान में लिखा गया है वही क्रम जो है हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, सबसे पहले जो है अगर हम लोग क्रम की बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले जो है सार्वभौम का यूज किया गया है, सार्वभौम। फिर उसके बाद क्या है? सार्वभौमिक के बाद जो है दूसरा समाजवादी। ठीक, समाजवादी के बाद जो है तीसरा हमारा आएगा धर्मनिरपेक्ष या इसको ही कहा जाता है पंथ निरपेक्ष। ठीक, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष बात एक ही है। और चौथा हमारा क्या आएगा लास्ट में? प्रजातांत्रिक। तो इसका मतलब क्या है? सबसे पहले जो है क्रम की बात करें तो सबसे पहले सार्वभौमिक आएगा, मीन्स सी आएगा। उसके बाद जो है समाजवादी आएगा, दूसरा सी के बाद क्या हो जाएगा? ए आएगा। समाजवादी के बाद तीसरा हमारा आएगा धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष और फिर उसके बाद हमारा आएगा बी। तो देखिए सही क्रम इसका क्या होगा? CADB। तो CADB इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए। ध्यान रखिएगा, ये सभी शब्द जो है 42वां संविधान संशोधन करके 1976 में जोड़े गए थे। ठीक, इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मींस प्रीएम्बल में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? किस संशोधन के तहत जो है समाजवादी शब्द को जो है
जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 46वां संविधान संशोधन या 74वां संविधान संशोधन, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो अभी मैंने बताया है 42वां संविधान संशोधन करके सार्वभौमिक, ठीक, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष और लास्ट में प्रजातांत्रिक, ध्यान ये क्या है, जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन करके। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए। कैसे जोड़े गए? 39वां संविधान संशोधन द्वारा, 41वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा या 44वें संशोधन द्वारा। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 42वें संशोधन द्वारा, सी इसका आंसर होगा। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? भीमराव अंबेडकर ने, महात्मा गांधी ने, दीनदयाल उपाध्याय ने या मोहम्मद अली जिन्ना ने। देखिए MPPCS प्री का क्वेश्चन सही है और एकदम सिंपल सा है। किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि ये एक पवित्र दस्तावेज है, ठीक, दस्तावेज है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। भारत एक प्रभु सत्ता संपन्न राज्य है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ठीक, हमसे 4 कथन दिए हुए हैं, इन चारों में से पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन से कथन जो है सही है, जो हमारे देश के बारे में बात सही करता है, ठीक। तो भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, राज्य व्यवस्था है, सही है। भारत एक प्रभु सत्ता संपन्न राज्य है, ये भी सही है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है, ये भी सही है। और भारत एक कल्याणकारी राज्य है, ये भी सही है। इसका मतलब 1 2 3 4 चारों सही है। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी, ठीक, डी इसका आंसर जो है होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है, कल्याणकारी वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याणकारी सुनिश्चित करना, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। ध्यान रखिएगा, कल्याणकारी राज्य जो है कल्याणकारी राज्य जो है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अब पूछे जाने की संभावना ज्यादा रहती है, ठीक। कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, कल्याणकारी राज्य का जो उद्देश्य होता है वह होता है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। किसका? कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना यह कल्याणकारी राज्य का मुख्य उद्देश्य होता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है। भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है। भारत एक कुलीन तंत्र है या भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। तो भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? जनता, संविधान, संसद या राष्ट्रपति। अब भारत में क्या है? राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत है, तो क्या है? जनता, संविधान, संसद या राष्ट्रपति। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? जनता, ठीक। सत्ता का प्रमुख स्रोत हमारे देश में क्या है? जनता। जनता ही क्या करती है? सत्ता को तय करती है, ठीक। चलिए, लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण, लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है। साधारण पुरुष और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को, कार्यपालक नेतृत्व को सशक्त बनाने वाली पद्धतियों को, गतिशीलता और दूरदर्शिता से युक्त एक बेहतर व्यक्ति को, समर्पित दलीय कार्यकर्ताओं के एक समूह को। तो देखिए, लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है। किसको क्रियाशील बनाता है? साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को क्या करता है? क्रियाशील बनाता है। ए इसका आंसर होगा। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है?
सामूहिक उत्तरदायित्व, न्यायिक समीक्षा, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, वास्तविक एवं नाम मात्र की कार्यपालिका। अब देखो, एक मैंने जब बताया था क्या नाम है आपके जो भी लिस्ट बनाए थे कि हमारे देश में कौन कौन सी चीजें किस किस देश से ली गई हैं, ठीक, तो जुडिशियल रिव्यू की बात आती है, न्यायिक समीक्षा। जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक समीक्षा केवल 2 देशों में है, ठीक है, लागू होती हैं। एक तो अमेरिका में, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, और दूसरा भारत में। लेकिन जो जुडिशियल समूह जो है, जुडिशियल समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू, वो जो है आपके ब्रिटेन में जो है लागू नहीं होता है, ठीक है। न्यायिक समीक्षा का जो है, न्यायिक समीक्षा ब्रिटेन में नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या होगा हमारा? बी, ठीक। हमारे देश में न्यायिक समीक्षा का जो रखा गया है, लेकिन ब्रिटेन में के संविधान में न्यायिक समीक्षा का कोई भी जिक्र नहीं है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है। उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है, ठीक। क्या है? भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है, सही है। उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है, ये भी सही है। तो दोनों ए और आर सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है नहीं, ठीक। ए आर का सही स्पष्टीकरण नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर ए हमारा नहीं होगा। दोनों ए और आर सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ठीक है। आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? यही होगा, बी इसका आंसर होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक। भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है, कारण। भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है, कथन कह रहा है। कारण में देखो क्या है, भारत एक संघीय राज्य नहीं है, भारत एक संघीय राज्य नहीं है। तो यहीं पे देखो आर वाला तो यहीं पे गलत हो गया, भारत एक संघीय राज्य है, ठीक है। राज्य मीन्स देश की बात कर रहा है, तो आर तो गलत हो गया। इसका मतलब क्या है? ए सही है लेकिन आर क्या है? गलत है। तो इसका ए तथा ये नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी, ठीक। सी इसका आंसर होगा। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? जी ऑस्टिन ने, केसी वियर ने, सर आइवर जेनिंग्स ने या डीडी बसु ने? सहकारी संघवाद, देखिए ऐसे जो है कमेंट्स भी आते हैं, ठीक। तो कमेंट्स को भी क्या करना है, हमें ध्यान रखना है। तो जी ऑस्टिन ने, क्या? जी ऑस्टिन ने सहकारी संघवाद भारतीय संविधान को कहा है। किसने कहा है? जी ऑस्टिन ने, ठीक। किसने कहा था भारतीय अर्धसंघात्मक राज्य है? किसने कहा था भारत अर्धसंघात्मक राज्य है? हेरोल्ड लास्की, आइवर जेनिंग्स, लॉर्ड ब्राइस या केसी वियर ने? देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो भारत जो है अर्धसंघात्मक राज्य है, ये केसी वियर ने कहा था। किसने कहा था? केसी वियर ने, ठीक। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी, ठीक। तो आज जो है हमारे ये 15 से 16 क्वेश्चन जो थे आज हमने डिस्कस किए, ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब अगले वाले जो भी हमारा सेशन होगा, यानी कि अगला जो भी हम लोग पॉलिटी का जो भी टॉपिक लाएंगे, उसमें भी ऐसे ही 10, 12, 15 क्वेश्चन रहेंगे। अब छोटे छोटे क्लासेस हम लोग ला के रखेंगे। तो प्लीज़ ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि हम लोग मोटिवेट होके और अच्छे से अच्छे वीडियो और क्लासेस आपके सामने लाके रखें। थैंक यू।